बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें वापस जाना है। मौलाना डॉक्टर सैयद कल्ब सादिक साहब नकवी आज हमारे बीच नहीं रहे। कहा जाता है कि किसी भी कौम या किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस मुल्क में तालीमी मेयार आला हो और उसका सेहत का मेयार आला हो, यानी वो हेल्थ इंडेक्स में आगे हो। शायद यही चीज़ जहन में थी मौलाना डॉक्टर सैयद कल्ब सादिक साहब मरहूम के कि उन्हीं ने कौम की एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ सिस्टम के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। स्कूल्स कॉलेजेस खोले और उसके अलावा मेडिकल कॉलेज बनाया एक, और मेडिकल के लिए एड दी ताकि कौम की सेहत अच्छी रहे और कौम का तालीमी मेयार आला रहे ताकि कौम तरक्की कर सके। हम डॉक्टर मौलाना कल्ब सादिक साहब के इंतकाल के फ़ौरन बाद एरा मेडिकल कॉलेज से ग्राफ एजेंसी की तरफ से ये ताज़ियती रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। हमेशा ये कहते थे बिल्कुल सादगी से सब कुछ होगा मेरा, कोई नाम और नमूद और कोई नुमाइश नहीं होगी, और मेरी मजलिस भी एक गरीब मोमिन की तरह होगी। ये उनके अल्फाज से, और जो पैसा बचे वो गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च किया जाए। एक गरीब मोमिन जैसे उसकी मजलिस होती है पूरे खुलूस के साथ होगी। ऑपरेशन हुआ था उनका, कैंसर था उनको, लेकिन ये सबकी दुआएं हैं वो कि 3 साल तकरीबन उनके जो केयर हुई है और जो इलाज हुआ है वो बेहतरीन इलाज हुआ है। 17 से यहाँ पे एडमिट निमोनिया हो गया था, वही बस जानलेवा साबित हो, लेकिन वो तबीयत संभल नहीं पाई। डॉक्टर्स ने पूरी अपनी कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डायलिसिस 2 बार हुई और तबीयत कल रात से बिगड़ती चली गई, आज दिन भर ख़राब रही। 10 बजे इंतकाल हो गया। गालिबन गुफरान माफ़ के इमामबाड़े में होगा, जो हम लोग का आबाई इमामबाड़ा है, उन्होंने मनवाया भी है। जो पूरी कौम की खिदमत में जो है अर्ज़ ताज़ियत पेश करते हैं। और ये जनाब के सानह इर्तिहाल, इस दुनिया से गुज़र जाना वाक़ई एक सदी का ख़ात्मा है कि जो ऐसी शख्सियत जो है पैदा नहीं कर सकता है। इल्म, एजुकेशन, तालीम, तरबियत, हर एक महाज के ऊपर इंसानियत के लिए काम करने वाले हकीम उम्मत जनाब डॉक्टर कल्ब सादिक साहब थे। और इनके जैसा दर्दमंद गरीब परवर बिल्कुल नामुमकिन है तकरीबन जो है हमारे हिंदुस्तान और बर्र सग़ीर में मिलना। कसरत से जो है कुरान शरीफ की तिलावत करें, उनको रूह को सूरह फातिहा बख्शें। और इस वक्त आप लोग जो हैं वो मोहब्बत का इज़हार करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। आप लोग घर तशरीफ़ ले जाइए और कल सुबह जो है वो 10 बजे यूनिटी ग्राउंड में तशरीफ़ लाइए और वहाँ पर 11:30 बजे जो है नमाज जनाजा होगी और 2 बजे जो है वो गुफरा माफ़ के इमामबाड़े में जो है वो उनको दफन किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज जो पूरी दुनिया इंसानियत का अजीम नुकसान हुआ है, अम्म मोहतरम हकीम उम्मत डॉक्टर मौलाना कल्ब सादिक साहब क़िबला की जो रहलत है, ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उन्होंने हमेशा उम्मत में वहदत के लिए काम किया है या तालीम के लिए काम किया है।
ये किसी एक फ़िरक़े के लिए या किसी एक मज़हब के लिए, किसी एक खानवादे के काम में नहीं, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में, चूँकि वो आलमी शोहरत याफ्ता थे, वो जहाँ जहाँ उन्होंने अपने कदम उनके पहुँचे, उन्होंने सिर्फ़ यही पैगाम दिया है कि आपस में किस तरीके से इत्तेहाद हो के मिलजुल के रहा जाए। तो आज अगर कोई नुकसान हुआ है तो फ़कत लखनऊ वालों का नहीं या किसी एक कौम का नहीं है, बल्कि तमाम इंसानियत का नुकसान हुआ है। और इस सदी में कोई ऐसा हमको नज़र नहीं आता है कि जो उनकी इस कमी को पूरा कर सके। आलिम की मौत सारे ज़माने की मौत है। हकीम उम्मत डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब क़िबला सिर्फ चंद फ़र्जंदों के बाप नहीं थे, बल्कि पूरी कौम के बाप थे। आज फिर से मुझ हैदर अब्बास को 99 के बाद दोबारा एहसास यतीमी हुआ है। कौम बेसरपरस्त हो गई है। इतना बड़ा मजमा इस शदीद ठंड में, कोविड-19 का दौर, ये इस बात की दलील है कि डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब क़िबला लोगों के दिलों पर हुकूमत करते थे। इल्म व अमल की शमे रोशन किए डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब क़िबला ने। खुदावंद करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ, माबूद मरहूम की मग़फ़िरत फरमा और उनके दरजात को बुलंद से बुलंदतर फरमा। हर आँख अश्कबार है, हर शख्स हकीम उम्मत अम्मे मुहतरम के गम में गमज़दा है। आपने जो तालीम के मैदान में खिदमत अंजाम दी, वो अपनी मिसाल आप है। उसके अलावा आपने जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाई को भाई से जोड़ने का इत्तेहाद का जो नमूना पेश किया, वो भी अपनी मिसाल आप है। उन्होंने मुझसे ख़ुद एक मौके पर यह बात कही कि बेटा, अगर कोई ऐसा शख्स हो जो तालीम हासिल करना चाहता है लेकिन उसके पास वसाइल नहीं हैं, तो मेरे पास भेजना। अगर कोई ऐसा बीमार हो जो इलाज कराना चाहता है मगर इलाज के उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसे मेरे पास भेजना। एक अज़ीम मुस्लिह का इंतकाल हुआ है, जो सिर्फ़ न कि शियों में बल्कि हमारे हिंदुस्तान की तमाम कौमों में और तमाम अदियान में आप बहुत एक मशहूर शख्सियत थे और तमाम मज़ाहिब के लोग उनसे मोहब्बत करते थे। जिस तरीके से शिया कौम के लोग उनसे मोहब्बत करते थे, जिस तरीके से मुसलमान उनसे मोहब्बत करते थे, उसी तरीके से हिंदू, ईसाई, सिख सभी इस देश के मानने वाले लोग सभी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। ये हमारे लिए, हम सब के लिए, एक इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था देश में। और देश में ही नहीं, बैनुल-अक़वामी लेवल पर अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा, ख़ास करके एजुकेशन जिसको मेयार बनाया था, उसको लेकर जिस तरह से जहां आप खड़े हैं, यहाँ से लेकर और जितने तालीमी इदारे हैं, उन्होंने जितने इदारे चलाए और जितने लोगों से भी काम किए मिलकर, वो हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किए, हमारी कौम को आगे बढ़ाने के लिए किए, सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किए और हम सब उनको भूल नहीं सकते। लोग बस पूरी कौम यतीम हो गई आज।
इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई नामुमकिन है इसकी भरपाई। हम लोग के दिल कलेजे फटे जा रहे हैं। ऐसा एक वाक़या तो मेरे साथ उनका ऐसा है कि इसी एरा मेडिकल कॉलेज में मैं आ रहा था, तो मुझसे कुछ थोड़ा सा सख्ती से हल्का सा उन्होंने बात कर ली थी, बस इतना हुआ था। और कुछ दिन बाद फ़ोन मैंने किया तो सबसे पहले उनका ये अल्फाज थे, बेटा आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं उस दिन पता नहीं किस मूड, ऐसी शख्सियत नामुमकिन है रूहे ज़मीन में मानता कि कौम में कोई ऐसी है ना हो पाएगा। पहले और आखिरी थे, अब उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अभी आपको ये मनाजिर दिखाए आज शब में डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का एरा हॉस्पिटल में 10 बजे इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर पाते ही यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मोमिनीन इकट्ठा हुए। उनके बच्चों को ताज़ियत अदा की, बिलखुसूस कल्बे सित्ता नूरी साहब को और जनाब कल्बे हुसैन साहब को ताज़ियत अता की। यहाँ के उलमा ने, यहाँ के मोमिनीन ने। इंशाअल्लाह कल सुबह 10 बजे मोमिनीन यूनिटी कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा होंगे। वहीं क़िबला को गुस्ल दिया जाएगा और वहीं पर नमाज जनाजा का इनेकाद किया जाएगा। उसके आगे के मनाज़िर इंशाअल्लाह ग्राफ एजेंसी पर हम आपको जल्द दिखाएंगे। जब तक के लिए दिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।